प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। आपको ध्यान रखना मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता और अनुच्छेद 19 को सबसे पहले समाप्त किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, यह भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें कमेंट में है जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी 19 ए में। अनुच्छेद 19(1) में भारतीय संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के पहले पार्ट में है। प्रश्न नंबर 3। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 23 में बाल श्रम पर रोक है। प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही जवाब है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समान समानता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में है। और आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, यह आपको ध्यान रखने हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोकसभा को भंग कर सकता है? सही जवाब है अनुच्छेद 85। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। और राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद में यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 108। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? सही जवाब है अनुच्छेद 312। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 320। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों के संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 व 30। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 व 30 में है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में
यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 ए में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 18 नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19 भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 21 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। प्रश्न नंबर 22 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सही जवाब है ऑप्शन बी 51 ए में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 23 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों इसका जवाब हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 24 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। प्रश्न नंबर 25 संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। और आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। अनुच्छेद 52 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।